बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। BA फोर्थ ईयर। उम्मीद है आप सारे लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड के दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में भी हम मज़ीद दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये आखिरी क्वेश्चंस होंगे इस फर्स्ट एसे के। और जिन लोगों के पास मेरिट की बुक है वो ध्यान से इस लेक्चर को सुने, कंप्लीट सुने, क्योंकि ये दो क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करने वाले हैं इनमें कुछ मिस्टेक्स भी हैं मेरिट की बुक में, तो वो साथ साथ मैं आपको करेक्शन भी कराता रहूँगा। तो पेंसिल अपने पास रखें और ये जो करेक्शंस मैं बता रहा हूँ वो आपने साथ साथ कर लेनी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, व्हाट आर द व्यूज़ ऑफ लियाकत अली ख़ान ऑन फ्रीडम। लियाकत अली ख़ान के फ्रीडम यानी आज़ादी के बारे में क्या ख्यालात थे। What according to लियाकत अली ख़ान are the demands that our freedom makes on us। लियाकत अली ख़ान के मुताबिक वो कौन सी डिमांड्स हैं, कौन से मुतालबात हैं जो हमारी आज़ादी हमसे करती है। तो आंसर देखते हैं। दोनों सवाल एक जैसे ही हैं लगभग। In his speech, लियाकत अली ख़ान has expressed that freedom is a great wealth and treasure। लियाकत अली ख़ान ने अपनी स्पीच में ये इस बात का इजहार किया कि फ्रीडम जो है, आज़ादी, ये बहुत बड़ी वेल्थ यानी दौलत और ट्रेजर ख़जाना है। इट इज़ नॉट गिफ्टेड टू एनी नेशन। आज़ादी किसी कौम को तोहफे के तौर पे नहीं मिलती। इट इज़ वॉन, ये जीती जाती है, एंड अर्नड, और कमाई जाती है यानी मेहनत से हासिल होती है। अ नेशन हैज़ टू फाइट फॉर इट। किसी भी कौम को आज़ादी हासिल करने के लिए लड़ना पड़ता है। फ्री पीपल स्ट्रगल टू मेंटेन देयर ओन फ्रीडम। जो आज़ाद लोग होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं अपनी आज़ादी को बरकरार रखने की। इफ़ दे डू नॉट मेंटेन देयर फ्रीडम, अगर वो अपनी आज़ादी बरकरार ना रख सकें, दे डिसग्रेस द फेयर नेम ऑफ द फ्री मैन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, मैन के बाद इन है लिखा हुआ, इसको काट दें, ये मिस्टेक है। तो अगर आज़ाद लोग अपनी आज़ादी की हिफाजत ना कर सकें तो वो असल में एक इंसल्ट की वजह बन जाएंगे। पूरी दुनिया में आज़ाद लोगों का जो खूबसूरत और प्यारा नाम है आज़ादी का और आज़ाद लोगों का, वो असल में उसके लिए एक धब्बा बन जाएंगे, उसके लिए इंसल्ट की वजह बन जाएंगे अगर लोग अपनी आज़ादी की हिफाजत ना करें तो। ट्रू फ्रीडम रिक्वायर्स रेजोल्यूट विजिलेंस। जो सही मानों में आज़ादी है वो इस बात का तकाजा करती है कि रेजोल्यूट विजिलेंस, रेजोल्यूट होता है पुरअज़म, डिटर्मिंड, विजिलेंस कहते हैं निगरानी को, यानी आपको अपनी आज़ादी की मुस्तकिल और मुस्तहकम तरीके से फर्मली उसकी निगरानी करनी पड़ती है। अपनी आज़ादी पे ख़ुद पहरा देना पड़ता है, उसकी ख़ुद हिफाजत करनी पड़ती है। लिबर्टी डज़ नॉट डिसेंड अपॉन अ पीपल। यहाँ पे द पीपल लिखा हुआ लेकिन आपने इसको अ पीपल करना है। और ये वाली लाइन्स लियाकत अली ख़ान के वर्ड्स हैं तो आप इनको इन्वर्टेड कॉमा में करें, इसको आपने इन्वर्टेड कॉमा में कोट करना है वहाँ पे अपने पेपर में। लिबर्टी डज़ नॉट डिसेंड अपॉन अ पीपल। जो आज़ादी है वो लोगों पे नाजल नहीं होती, लोगों के ऊपर उतरती नहीं है, बुलंदी से नीचे नहीं आती। आ पीपल, यहाँ पे फिर आपने द काट के आ लिखना है। आ पीपल मस्ट रेज देम सेल्व्स टू इट। लोगों को ख़ुद अपने आप को बुलंद करना पड़ता है। लोग से मुराद यहाँ पे आ पीपल से मुराद कौम है। कौम को ख़ुद बुलंद करना पड़ता है अपने आप को आज़ादी तक पहुँचने के लिए। यानी आज़ादी किसी भी कौम पे उतरती नहीं है, नाज़िल नहीं होती, बल्कि एक कौम अपने आप को इतना बुलंद करती है कि वो आज़ादी तक पहुँचे। अकॉर्डिंग टू लियाकत अली ख़ान, फ्रीडम डज़ नॉट मीन द चेंज ऑफ रूलर्स। लियाकत अली ख़ान के मुताबिक आज़ादी से मुराद सिर्फ हुक्मरानों से आज़ादी हासिल कर लेना नहीं है। इट डज़ नॉट मीन ओनली फ्रीडम फ्राम फॉरेन डोमिनेशन। आज़ादी से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि बैरूनी तसल्लुत से, बैरूनी गलबे से, डोमिनेशन से आपको निजात मिल जाए। ट्रू फ्रीडम मीन्स दैट पीपल शुड बी फ्री टू प्रैक्टिस देयर बिलीव्स एंड वैल्यूज़ इन अ फ्री कंट्री। सही आज़ादी का मानी जो है वो ये है कि लोग आज़ाद हों, वो प्रैक्टिस कर सकें यानी अमली तौर पे अपना सकें अपने अकायद को, अपनी जो उनकी वैल्यूज़ हैं, अपनी जो इक़दार हैं एक आज़ाद मुल्क में। इट आल्सो मीन्स फ्रीडम फ्राम वांट्स। आज़ादी से मुराद ज़रूरियात से भी आज़ादी है, यानी तमाम ज़रूरियात इंसान की पूरी हों। फ्रीडम फ्राम डिजीज़, बीमारियों से आज़ादी, एंड फ्रीडम फ्राम इग्नोरेंस, और जहालत से आज़ादी। लियाकत अली ख़ान डिलीवर्ड दीज मेमोरेबल वर्ड्स इन 1950। लियाकत अली ख़ान ने ये यादगार अल्फाज 1950 में अपनी तकरीर में बोले थे, बट दे आर स्टिल ट्रू। लेकिन ये अल्फाज आज भी उसी तरह
सच्चे हैं। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट पाकिस्तान डज़ नॉट एन्जॉय एनी काइंड ऑफ फ्रीडम। ये बात बड़ी अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती की है कि पाकिस्तान में आज़ादी जो सही मानों में है वो अभी तक नहीं है। ऑल दो मोर देन 60 ईयर्स है पास, अगरचे 60 साल से ज़्यादा गुज़र चुके हैं। अभी आज़ादी से मुराद बैरूनी गलबे से तो आज़ाद हैं पाकिस्तानी कौम, लेकिन और जो बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे उन्होंने कहा कि ज़रूरत से आज़ादी या जहालत से आज़ादी या डिज़ीज़ से आज़ादी, तो अभी इस पे बहुत सारा काम करना बाकी है। पाकिस्तान इज़ स्टिल फेसिंग द ग्रेव चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पाकिस्तान अभी भी सामना कर रहा है ग्रेव होता है इंतहाई सीरियस चैलेंजेस का, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का। इंस्टेबिलिटी होती है अदम तवाज़न, अदम इस्तेहकाम, आप बल्कि ज़्यादा बेहतर वर्ड है उर्दू में, कि सियासी अदम इस्तेहकाम है, करप्शन है, उसके बाद इग्नोरेंस जहालत है, बैकवर्डनेस है, पसमानदगी है। द एबल पीपल ऑफ पाकिस्तान लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट आर लीविंग द कंट्री। और ये मामला भी हो रहा है कि जो काबिल लोग हैं वो मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। पाकिस्तान कैन प्रोग्रेस इफ़ द रूलर्स ऑफ पाकिस्तान विल वर्क सेल्फलेसली, सिंसियरली एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैसेज। मैसेज से पहले द का वर्ड आपने यूज़ करना है। पाकिस्तान तरक्की कर सकता है अगर इसके रूलर जो है ना वो सेल्फलेसली, बिना किसी गर्ज़ के बेलौस तरीके से काम करें, सिंसियरली करें, खलूस के साथ काम करें, एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैसेज, और लोगों की वेलफेयर, लोगों की खैर ख्वाही और भलाई के लिए काम करें। मैसेज से मुराद अवाम है, लोग हैं। तो अगर पाकिस्तान के रूलर्स इस तरह मेहनत से लोगों की भलाई की नीयत से, खलूस से काम करेंगे तो फिर पाकिस्तान सही मानों में आज़ाद भी होगा और तरक्की भी करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द डिफ़िकल्टीज़ फेस्ड बाय द पीपल एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। पाकिस्तानी लोगों ने जिन मुश्किलात का सामना किया आज़ादी के वक्त, उनको बयान करें। या पाकिस्तान के जो अर्ली ईयर्स थे, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। डिस्क्राइब द डिफ़िकल्टीज़ फेस्ड बाय द पाकिस्तानीज़ इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की तख्लीक के जो इब्तदाई साल थे उनमें पाकिस्तानी लोगों ने क्या क्या मुश्किलात का, किन किन मुश्किलात का सामना किया। तो आंसर होगा पाकिस्तान कैम इनटू बीइंग ऑन 14 ऑफ अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन कहते हैं तकसीम को, पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने को। जब ये पार्टीशन हुई, तकसीम हुई, देयर वाज अ ग्रेट डिस्टर्बेंस, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है लेकिन डिस्टर्बेंस से बेहतर वर्ड टेंशन है, यानी कि एक तनाव की कैफियत थी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंतहाई तनाव की, टेंशन की कैफियत थी। द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट इंडिया फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन। जो मुसलमान थे सब कॉन्टिनेंट के, जो कि हिजरत कर रहे थे उधर से इंडिया की तरफ से पाकिस्तान, इंडिया से पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे, उन्होंने हिजरत के वक्त बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया। दे हैड टू लीव देयर प्रॉपर्टी एंड होम्स इन इंडिया। अपनी जायदादें, अपने घर उन्हें छोड़ने पड़े। एट दैट टाइम दे वर वेरी पुअर। बड़ी गुर्बत की हालत में थे वो लोग। द आर्म्ड ग्रुप्स ऑफ द हिंदूज़ एंड द सिख्स वर ऑन देयर वे टू पाकिस्तान। और रास्ते में जो हिंदूज़ और सिख्स थे, जो कि आर्म्ड ग्रुप्स थे, आर्म्ड होता है जिसके पास आर्म्स हों, वेपन्स हों, तो हथियार उठाए रास्ते में हिंदू और सिख भी मौजूद थे। द ओल्ड मैन, वेमेन एंड हेल्पलेस चिल्ड्रन वर स्लॉटर्ड बाय द हिंदूज़ एंड द सिख्स। हिंदुओं और सिखों ने बूढ़े लोगों को, औरतों को और बेचारे बच्चों को भी ज़बह कर दिया। द मुस्लिम्स वर विदाउट वेपन्स। और मुसलमान नहित्ते थे, उनके पास कोई वेपन, कोई हथियार नहीं था। हाउ एवर दे सेटल्ड इन पाकिस्तान एज आ नेशन अंडर द ग्रेट लीडरशिप ऑफ कायद आज़म। ताम इन लोगों ने कायद आज़म की क़यादत के नीचे एक कौम के तौर पे यहाँ पे सारे जमा हुए। एट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बनने के वक्त, द नेशन हैड टू सफ़र ग्रेट डिफ़िकल्टीज़। पाकिस्तानी कौम को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। द नेशन हैड नो कैपिटल। इस कौम के पास, पाकिस्तानी कौम के पास कोई कैपिटल नहीं था। अच्छा, कैपिटल के दो मीनिंग हो सकते हैं। कैपिटल एक तो दारुल हुकूमत को भी कहते हैं, दूसरा कैपिटल सरमाए को भी कहते हैं। इन दोनों चीज़ें नहीं थी। पाकिस्तान सरमाए के लिहाज से भी बहुत मतलब पीछे था, माली ज़खायर नहीं थे। उसके बाद पाकिस्तान का अपना कोई कैपिटल डिफ़ाइन नहीं हुआ था। उसके बाद नो फ्लैग, कोई झंडा नहीं था, नो मिलिट्री इक्विपमेंट,
कोई जो है फ़ौजी हथियार जो थे वो नहीं थे। द मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान वाज डिसबर्स, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, डिसबर्स्ड गलत है। डिसबर्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो आपने अदा कर दी, जिसको आपने पे करनी थी उसको पे कर दी, जबकि ये वर्ड होना चाहिए डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स्ड कहते हैं स्कैटर्ड, बिखरी हुई होना। तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी वो डिस्पर्स थी। हमने बात की थी ऐसे पढ़ते हुए कि पाकिस्तान को जो फ़ौज दी गई उसकी यूनिट्स जो हैं वो दूर दूर के इलाकों में मौजूद थी, उनको इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल था। द शेयर ऑफ पाकिस्तान वाज अलॉटेड ओनली इन पेपर, जो पाकिस्तान को फ़ौज का हिस्सा मिला था या जिन चीज़ों में भी हिस्सा मिला था वो सारा का सारा बस कागज़ी कार्रवाई थी। देर वाज नो इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कोई सनत नहीं थी। देर वर नो एबल नंबर ऑफ़ काट दें यहाँ पे, देर वर नो एबल डॉक्टर्स, कोई काबिल डॉक्टर्स नहीं थे, साइंटिस्ट नहीं थे, एंड इंजीनियर्स नहीं थे इन पाकिस्तान में। लियाकत अली खान टोल्ड द अमेरिकन्स दैट द नेशन हैड टू सफ़र मैनी ट्रबल्स फॉर पाकिस्तान। लियाकत अली खान ने अपनी स्पीच में इस बात का इजहार किया कि पाकिस्तानी लोगों ने बहुत सारी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। नाउ द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर वेरी एक्टिव, एक्टिव की जगह आप ईगर का वर्ड यूज़ करें, ये ज़्यादा सूटेबल लफ्ज़ है। आज पाकिस्तान के लोग बड़े ईगर हैं, यानी बड़े पैशनेट हैं, बड़े पुरअज़म और पुरजोश हैं फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। एंड दे आर वेरी कॉन्शियस टू मेंटेन देयर फ्रीडम, और पाकिस्तान के लोग बिल्कुल बाखबर हैं, बिल्कुल अलर्ट हैं अपनी आज़ादी को मेंटेन रखने के लिए, अपनी आज़ादी को कायम रखने के लिए। जी, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फर्स्ट हिस्से के। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सेकंड हिस्से को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।